आइए आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पॉइंट ज्वाइन द पॉइंट -1, 7 एंड 4, 3 इन रेशियो 2:3। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से करना है। ये देखिए, इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं -1, 7, 4, -3। इसको हमको 2:3 में डिवाइड करना है। तो हमारे पास में ये सेक्शन फार्मूला है x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। इस फार्मूले में x1 y1 की जगह पे इसको रखेंगे, x2 y2 की जगह पे इसको रखेंगे और m1 और m2 की जगह पे 2 और 3 को रखेंगे। ये देखिए, दोनों फार्मूले में x और y में हमने वैल्यूज़ पुट की हुई है। इसके बाद में इसको 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 5 + 3 + 2 5 हो गया। ये -6 + 21 15/5 ये 3 हो गया और इसी तरीके से 5/5 ये 1 हो गया। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट कौन से मिले हमको? 1, 3 हो गए। ये हमारा आंसर है इसका। आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। इसमें ट्राइसेक्शन मतलब इस लाइन को जो है 3 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, जिसमें पॉइंट दिया है 4, -1 और -2, -3। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब आप देख रहे होंगे, जब हम पॉइंट आर पर होते हैं तो हमारे इस तरफ जो है एक पार्ट रहता है और इस तरफ 2 पार्ट रहते हैं। तब ये 1:2 में डिवाइड होता है। अब हम सबसे पहले आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में सेक्शन फार्मूला है x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। इसी तरीके से y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। अब इसमें जो m1 है वो 1 है, जो x2 है वो -2 है, जो m2 है वो 2 है और जो x1 है वो 4 है अपॉन m1 + m2 मतलब 1 + 2। इसी तरीके से इसमें भी वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू 1, y2 -3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू जो है इसमें -1 होगी अपॉन 1 + 2। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब 1 × -2 -2, 4 2 ज़ा 8 अपॉन ये 3। इस तरीके से y = -3 -2 अपॉन ये 3। तो ये हो गया -5/3 और यहाँ पे 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। x = हो गया 2। तो हमको पॉइंट मिल गया 2, -5/3। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए? हमारे पॉइंट आर के हो गए। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट एस। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जब एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो तब 2 पार्ट इस तरफ है, एक पार्ट इस तरफ है। तो इस तरफ जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, सिर्फ हमारा जो रेशियो है वो बदल जाएगा, वो 2:1 हो जाएगा। हम दोबारा उसी फॉर्मूले के लिखेंगे x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और दूसरा फार्मूला है हमारे पास में y = m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें m1 की वैल्यू 2 हो गई, x2 की वैल्यू हमारी -2 है, m2 की वैल्यू 1 हो गई, x1 की वैल्यू 4 हो गई अपॉन 2 + 1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 + 1। अब आगे इसके देखते हैं कि x -4 + 4 अपॉन 3 और y -6 -1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा -7/3 और यहाँ पे 0/3 मतलब 0 हो गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ s जो हो गए वो 0, -7/3 होंगे इसके। इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।